अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर गुल। आई होप आप खैरियत से होंगे। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोड टू आयरलैंड फॉर मेडिकल डॉक्टर्स। ठीक है, ये काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी लाइक कि जिस तरह से रोड टू यूके पे मैंने एक डिटेल वीडियो आपको दी है, उसी तरह रोड टू आयरलैंड पे भी दूँ। सो मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कन्वे करने की कोशिश करूं। जो गाइडलाइंस मैंने ली हैं वो मैंने डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज से ली हैं, आईएमसी की वेबसाइट से ली हैं एंड कुछ सीनियर्स से ली हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो यू आर मोर देन वेलकम। आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं सो दैट मेरी भी करेक्शन हो और बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले तो ये कि अगर तो आप आयरलैंड मूव करना चाहते हैं, आयरिश मेडिकल काउंसिल से अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो रोड मैप होगा, जो आपका वर्क प्लान होगा, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको करने हैं अगर आप आयरिश मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाह रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि आप अपनी जो हाउस जॉब है उसे कंप्लीट करें। ठीक है, हाउस जॉब जैसे आप सबको पता है कि 12 मंथ्स की होती है, 1 ईयर। तो आप अपनी वो कंप्लीट करें। ठीक है, और अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पीएमसी से, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, प्रीवियसली जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था, ठीक है, उससे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लें। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपके पास ओईटी भी आ जाता है, आइल्स भी आ जाता है। आपको दोनों नहीं देने, आपको दोनों में से कोई एक देना है। ठीक है, अगर आप ओईटी की तरफ जाते हैं तो आपको हर सबसेट में रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग में बी ग्रेड स्कोर करना होगा इंडिविजुअली। ठीक है, और अगर आप आइल्स अडॉप्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 7 बैंड स्कोर करना होगा इन ईच कैटेगरी, और आपका जो ओवरऑल बैंड होगा वो भी 7 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, जब आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने एपिक अकाउंट बनाना है। ठीक है, एपिक अकाउंट पे ये है कि यहाँ आपकी जो डिग्रीज हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं। ठीक है, तो आप अपना एपिक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप अपना एपिक अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप जो आईएमसी है, आयरिश मेडिकल काउंसिल, उसके लाइक जो रजिस्ट्रेशन है उसके अकाउंट के लिए लॉग इन करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो बाद में होगी, बट ये कि आप पहले आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये है जो काम आपको करने हैं पहले से। ठीक है, लाइक ये रोड मैप है, आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। उसके बाद आप आयरिश मेडिकल काउंसिल में लाइक अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अभी ये है कि हम ये जो सब मैंने आपको बेसिक हेडिंग्स बताई हैं, इनमें जो थोड़ी बहुत डिटेल हर किसी को चाहिए होती है मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप लोगों की हेल्प हो जाए। सबसे पहले ये कि हम हाउस जॉब को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस जॉब की ड्यूरेशन 1 ईयर या 12 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है, लाइक जो आप रोटेशंस हाउस जॉब में अडॉप्ट करते हैं, वो आपने आईएमसी लाइक जो आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है वो आईएमसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपकी 12 मंथ्स ऑफ हाउस जॉब होनी चाहिए, जिसमें 3 मंथ्स जनरल सर्जरी की रोटेशन मस्ट होनी चाहिए एंड देन 3 मंथ्स जनरल मेडिसिन की रोटेशन मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप अपने एलाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मंथ्स आप मेडिसिन का एलाइड करें एंड देन 3 मंथ्स आप सर्जरी का एलाइड कर सकते हैं, जिसमें आप ईएनटी कर सकते हैं, एनेस्थीसिया, इमरजेंसी मेडिसिन, साइकेट्री, गाइनी ऑप्स। ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं। बाकी ये है कि लाइक जब आप एलाइड करते हैं तो कोई भी जो आपका एलाइड है वो लेस देन 2 मंथ्स नहीं होना चाहिए और मोर देन 4 मंथ्स भी ना हो। ठीक है, लाइक आप दो डिफरेंट रोटेशंस लें। अगर आप एक 4 मंथ्स की ले रहे हैं, सेकंड आप 2 मंथ्स की ले लें, तो आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। आपने 2 माह से कम नहीं लेना और 4 माह से ज़्यादा रोटेशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये मैं एलाइड के बारे में बता रही हूँ। बाकी जो जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी है उसके लिए आपकी 3 3 मंथ्स की रोटेशंस होना मस्ट है। ठीक है, और दूसरा ये कि आप एलाइड में जो भी रोटेशन सेलेक्ट करते हैं, जब आपको आपका जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है आपको आपका सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है, तो उसके ऊपर क्लियरली आपकी जो स्पेशलिटी है वो मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने ईएनटी में की है तो क्लियरली ऑटोराइनोलैरिंजियोलॉजी लिखा होना चाहिए कंप्लीट। अगर आपने गायनी में की है तो उस पर गायनी एंड गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिटेल में लाइक कंप्लीट स्पेलिंग्स के साथ मेंशन होना चाहिए। ठीक हो गया।
नेक्स्ट, अगर आप हाउस जॉब पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि आप आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वंस योर हाउस जॉब इज़ कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया मेंशन्ड बाय द आयरिश मेडिकल काउंसिल, देन ये करना है कि आपने पीएमसी में अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप ऑनलाइन अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने एपिक अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एपिक अकाउंट के लिए हम जब अप्लाई करेंगे उससे पहले हमारे पास किन चीज़ों का होना मस्ट है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारे से क्या क्या चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि आपको ऑब्वियसली वो आपसे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कि आपके पास स्कैन जो होता है आपका पासपोर्ट जो होगा, उसमें जो आईडी पेज होता है फर्स्ट पेज, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी की स्कैनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एमबीबीएस डिग्री की स्कैन जो फॉर्म है वो आपके पास होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप अपनी जो फ़ी पेमेंट्स हैं वो कर सकें। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड का यही है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स उस पर अलाउ हों, आपका बैंक आपको अलाउ कर रहा हो। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो एपिक अकाउंट बनाने से पहले आपको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये कि जब आपके पास ये सब चीज़ें पूरी हो जाएं तो आप एपिक अकाउंट के लिए लॉगिन करें। उनकी एपिक वेरिफिकेशन के लिए आप जब गूगल पे एपिक वेरिफिकेशन लिखेंगे तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर ये कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आप पर्सनल डाटा अपना करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना मेडिकल स्कूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे आपका मेडिकल स्कूल मेंशन नहीं होता तो आप उसको मैनुअली लिख सकते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आप जीएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी आपका जो मिड स्कूल होता है वो मेंशन होता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं होता, आप उसे सेलेक्ट करें, यूजुअली आपका मिड स्कूल आ जाता है। बट अगर नहीं होता तो परेशानी की बात नहीं, आपने मैनुअली करना है। उसके बाद जो रेगुलेशन अथॉरिटी है उसमें पीएमसी या पीएमडीसी आप मेंशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये है कि आप आईएमसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए, उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल मेडिकल काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जीएमसी के लिए तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप ये करेंगे कि आप अपनी जो पासपोर्ट वाली स्कैन पिक्चर है और जो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, ठीक है, आप उसे अपलोड करेंगे। अभी ये है कि एपिक अकाउंट अगर जब आप क्रिएट करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट $130 होगी। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद ये कि आपकी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है या आपकी मेडिकल डिग्री है, ठीक है, या फिर ये कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, हर डॉक्यूमेंट की जो इनिशियल जो फ़ी होगी, ठीक है, वेरिफिकेशन फ़ी, वो ऑलमोस्ट $100 होगी। बाकी ये कि आप वेबसाइट से जाके कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि जो फ़ी है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं, तो आप वहाँ से मेक श्योर कर लें। बट ये कि रफली इसी के अराउंड होती है। नेक्स्ट ये है कि जब आपने अब एपिक अकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है, आप मेक श्योर करें कि आपका ओईटी या फिर आइल्स का रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप आईएमसी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपको आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपको ईमेल मिलेगी कवर लेटर के साथ। ठीक है, तो आप उस टाइम पे जो आपका एपिक अकाउंट है, जब आपको वेरिफिकेशन डिग्री की मिल जाएगी तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आईएमसी को भेजें। ठीक है, थ्रू ईमेल, आयरिश मेडिकल काउंसिल। ये इस तरह से ही होता है, ये डायरेक्टली नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देते हैं जब आपके वेरीफाइड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको एक ही दफ़ा कराने होते हैं, या आपको आईएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए होते हैं, या आपको जीएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो आपने एपिक वेरिफिकेशन तो करानी होती है। तो ये प्रोसेस है जो मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से एपिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, आपकी एपिक वेरिफिकेशन हो गई, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आईएमसी को आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें रेफ़र करें। अब जब नेक्स्ट आपने उन्होंने आईएमसी को रेफ़र कर दिया, अब ये है कि जब आपको ईमेल वापस आएगी रिप्लाई में, देन ये है कि आप फिर अप्लाई करेंगे। जो फॉर्म आपको जो भी मिलेगा, कवर लेटर और सब कुछ, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स आप देंगे। ठीक है, अगर तो वहाँ पे फिर ये है कि आईएमसी के लिए
अगर आपके कोई क्लिनिकल गैप्स हैं बीच में, लाइक आपने हाउस जॉब की, बीच में आपने 1 ईयर का गैप लिया, देन आप अब दोबारा से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लाइक कोई लॉजिकल रीज़न देना है। आप लिख सकते हैं कि आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, फॉर द टाइम बीइंग आप कोई जॉब तलाश कर रहे थे, बट ये कि जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो ये कि आप उसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन से कवर कर लें। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करा दें। ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपको जब आप एप्लीकेशन के सबमिट करा देंगे अपनी आईएमसी की अकाउंट जब आपकी बन जाएगी, ठीक है, तो आपको एक ईमेल से वो इन्फॉर्म करेंगे आपके आईएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में और कवर शीट के बारे में। ठीक है। एक चीज़ को आपने याद रखना है, जो आईएमसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या फिर जो जीएमसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो एक आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बन जाता है, वो आपका सेम रहता है, तो आपने उनको याद रखना है हमेशा। ठीक है। क्योंकि आप जब भी लॉगिन करेंगे आईएमसी की वेबसाइट पे या जीएमसी की वेबसाइट पे, तो आप अपने उसी जो आपका रेफरेंस नंबर होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसी से लॉगिन करते हैं और अपने पासवर्ड से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि आपके जो अटेस्टेड ओईटी का रिजल्ट है, पासपोर्ट है, ठीक है, वो आप आईएमसी को भेजें बाय पोस्ट, और ये कि उसके टॉप पे आपके पास जो है वो कवर शीट हो, ठीक है, जो आपको ईमेल में आईएमसी भेजेगी विद जो रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक हो गया। तो अभी इस स्टेज पे आपको ये करना है कि आप अपने जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दें, ठीक है, उनको बाय पोस्ट और बाय योर सेल्फ। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये है कि इस सारे प्रोसेस में लाइक आपने सारा अपना वर्क कंप्लीट कर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आईएमसी को भेज दिए, जो रिक्वायरमेंट थी सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। अभी ये कि रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है, तो इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 3 to 6 वीक्स लग जाते हैं, समटाइम 6 to 8 वीक्स भी लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका आईएमसी का जो है वो अकाउंट बन जाता है प्रॉपर, ठीक है, और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये है कि जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है, लाइक आपने आईएमसी से रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, सब कुछ हो गया, तो आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट ये कि डिफरेंट जॉब्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, आपने उसको देख के करना होता है। आप सब जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सक रहे होते हैं, बट कुछ जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अभी ये है कि जो टाइम पीरियड आपके पास होगा, लाइक जब आपने अप्लाई कर दिया है आईएमसी की रजिस्ट्रेशन के लिए, उस टाइम में आपने क्या करना है, लाइक आप उस टाइम में अपना किस तरह से उस टाइम को कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपने ये करना है कि आप अपना पासपोर्ट अरेंज करेंगे, ठीक है, अपना एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक हो गया, और उसके बाद अपनी जो भी है अपनी बैंक स्टेटमेंट आप लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने वर्क परमिट के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि आपने उसे किस तरह से सॉरी उसको आपने किस तरह से करना है। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने इस टाइम ड्यूरेशन में अरेंज करना है। ठीक है। इसी ड्यूरेशन में फॉर द टाइम बिंग आप अपने जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है उसके लिए पीएमसी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी यही है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है इन शॉर्ट कि अगर आप आयरलैंड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आईएमसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है।